वहीं बांग्लादेश के रंगपुर जिले से एक चिंताजनक घटना सामने आई है। एक युवा द्वारा फेसबुक पर कथित अपमानजनक पोस्ट की वजह से हिंदू समुदाय के घरों पर भीड़ ने हमला बोला। कम समय में अफवाहों ने कहर बरपाया और 15 से 20 घर इसी में जला दिए गए। परिवार बेघर हुए हैं। इस घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये हिंसा रंगपुर जिले के गंगाचरा उपजिला के अल्तादपुर गांव में हुई, जहां एक 21 वर्षीय छात्र पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित पोस्ट करने का आरोप लगा। पोस्ट वायरल होते ही माहौल बिगड़ गया और भीड़ सड़कों पर उतर आई। पहले रात को कुछ घरों पर हमला हुआ और अगले दिन दोपहर में हिंसा तेज हुई। पुलिस ने तुरंत छात्र को साइबर सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये कदम भी आग को बुझाने में काम नहीं आया। भीड़ का गुस्सा जारी रहा। फेसबुक पोस्ट बनी हिंसा की वजह, अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर, भीड़ का न्याय या खुला आतंक, धार्मिक उन्माद या राजनीतिक साजिश, सोशल मीडिया या सोशल तबाही। 2 दिनों में कम से कम 15 हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 20 तक बताई गई है। भीड़ ने घरों में तोड़फोड़ की, सामान लूटा और कई घरों को आग लगा दी। कई परिवारों ने अपने चारे, अनाज और पशुधन बेचकर बचने की कोशिश की। स्थिति इतनी भयावह थी कि महिलाएं, बच्चे जान बचाकर भागते नजर आए। हालांकि सौभाग्य से किसी जान से हाथ नहीं धुला, लेकिन भय और असुरक्षा का माहौल बरकरार रहा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना तैनात की और मौजूदा तनाव को शांत करने की कोशिश की। उत्तरी BSBCC यानी बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने पीड़ितों की सहायता की मांग की, लेकिन अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी सीमित रही। रंगपुर डिप्टी कमिश्नर ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका विश्वास बहाल किया। मरम्मत कार्य शुरू कराए गए। जिन घरों की छतें और दीवारें जल चुकी थी, उनकी मरम्मत राज्य की ओर से की जा रही है। 19 में से 22 प्रभावित परिवारों में से अधिकांश घरों में लौट चुके हैं। हालांकि कुछ महिलाएं और बच्चों को अब भी सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। ये घटना कोई नई बात नहीं है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कम से कम 2010 धार्मिक हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिनमें से कई हिंदू समुदायों को निशाना बनाया गया था। कई रिपोर्टों में ये कहा गया कि राजनीतिक अस्थिरता को धार्मिक उन्माद में बदला गया। कुछ तथाकथित आशंकाएं भारतीय मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गईं। इससे मिस इन्फॉर्मेशन की समस्या भी गहरी होती जा रही है। विशेषकर जून से स्थापना हश्र के बाद फैली अफवाहों ने स्थिति को और बिगाड़ा। उधर रूमर सेंसर जैसे फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म ने कई एग्जैगरेटेड मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है। ये घटना फिर से ये सवाल खड़ा करती है कि जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से एक पूरा समुदाय आतंकित हो जाता है, तब न्याय कहाँ रह जाता है? क्या अफवाहों, सामूहिक गुस्से और बाह्य हिंसा के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा पर्याप्त है? धार्मिक भावना की रक्षा आवश्यक है, लेकिन अफवाहों और मॉब मेंटालिटी की आड़ में निर्दोष नागरिकों को सजा देना किस संविधान में आया है? यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि सोशल मीडिया कितनी खतरनाक चिंगारी हो सकती है। खासकर अल्पसंख्यकों के प्रति जरूरत है संयम की, न्याय की और वास्तविक संवेदनशीलता की, ताकि ऐसी त्रासदियां भविष्य में दोहराई न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट।